श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 64 का आज हम विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि भगवान ने पिछले श्लोकों में और शास्त्रों में हर जगह विषयों में अपनी इंद्रियों के जाने का निषेध किया है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। विषय का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है और उस आसक्ति से लालसा, और जब वो लालसा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और आप जानते हैं कि पिछले श्लोक में ही भगवान ने बताया कि क्रोध उत्पन्न होने से बुद्धि का, अपनी स्थिति का नाश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान यह कह रहे हैं कि विषय का चिंतन करता हुआ भी उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो गीता शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? भगवान अपने मुख से ज्ञान दे रहे हैं और जो भगवान कह रहे हैं वो किसी भी परिस्थिति में कल्याणकारी ही होगा। युद्ध जैसी स्थिति में अर्जुन के लिए कल्याणकारी बन गया गीता ज्ञान। भगवान ने कहा कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, संसार के साथ संग नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं यदि संसार के साथ संग भी है, विषयों का चिंतन भी किया जा रहा है, तब भी आप किस प्रकार कल्याण को पा सकते हो। किसी भी परिस्थिति में आपको शांति, सुख, मोक्ष, आनंद, सत्य चित्त आनंद की अवस्था प्राप्त हो सकती है। यह श्लोक जो है राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्यैव विधेयात्मा प्रसादम धी गच्छति। भगवान कहते हैं कि विषयों में चिंतन करता हुआ भी तू पद इसलिए दिया गया है, तू का अर्थ है परंतु, किंतु के पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन भी किया जा सकता है, चिंतन करते हुए भी, यदि उसमें राग और द्वेष ना हो। अब राग और द्वेष होने से क्या लाभ है या क्या हानि है? आप लौकिक में भी देखिए कि जैसे कोई व्यक्ति, आपका कोई घनिष्ठ मित्र या आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जिस व्यवहार की आपको उससे कतई भी आशा नहीं थी, आपको बहुत दुख पहुंचता है और आप उससे द्वेषपूर्वक कहते हैं कि आज के पश्चात तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, या मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए मर गए। परंतु उसके पश्चात भी जब आप वहां से आ जाते हैं तो कोई भी ऐसा पल जो आपने उसके साथ बिताया हुआ है वो आपको उस पल की याद दिलाता हुआ उसके प्रति आसक्ति बनाएगा, परंतु आप द्वेषपूर्वक उससे दूर रह रहे हैं, लेकिन चिंतन आपका वहीं पर रहेगा। इसी प्रकार राग होता है कि हम किसी वस्तु को बहुत अधिक चाहते हैं और उसके बिना हम ऐसा दिखाते हैं कि हम रह ही नहीं सकते। जैसे आप किसी और राज्य में रहते हैं और आपका जो घर परिवार है वो दूसरे राज्य में रहता है, परंतु हर समय इतना भौतिक डिस्टेंस होने के बाद भी, दूरी होने के पश्चात भी मन जो है वह अपने परिवार, अपने बच्चों में ही लगा रहता है। इसे राग कहते हैं। तो राग और द्वेष जो है वह उसका जो त्याग करना है वो अनिवार्य है। विषयों का चिंतन या विषयों को भोगता हुआ भी व्यक्ति यदि उसमें राग और द्वेष नहीं रखता है तो भी इसे योगी का ही आचरण माना जाता है। यहाँ पर बड़े से बड़े महापुरुषों का, ऋषियों का भी उदाहरण लिया जा सकता है, क्योंकि जो बड़े से बड़े ऋषि होते हैं वह तपस्या करते हुए योगी के
आचरण को करते हुए भी जब तक सांस है कर्म तो करते ही रहते हैं, क्योंकि गीता भी कहती है कि किसी भी क्षण कर्म किए बिना रहा नहीं जा सकता है। तो कर्म तो होते ही हैं, परंतु योगी जो कर्म करता है उस कर्म में योगी का ना राग होता है और ना द्वेष होता है। तो हमें भी उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। जैसे श्री राम जो थे, उन्हें राजा बनाया जाना था, उनका राज्य अभिषेक हो रहा था, तब भी जो भगवान श्री राम है वो बहुत अधिक हर्षित नहीं थे, क्योंकि उनका राज्य के साथ, उस भोग के साथ कोई राग नहीं था। वैसे ही जब उसी रात भगवान श्री राम को वन में जाने का, वनवास का आदेश हुआ, तो भगवान ने एक क्षण भी नहीं लगाया और उस आदेश का पालन किया, क्योंकि वन जाने से भगवान का कोई द्वेष नहीं था और राज्य के साथ उनका कोई राग नहीं था। आपने पूरे रामचरित्र में कभी भी भगवान राम को किसी भी परिस्थिति में व्यथित नहीं देखा। वो किसी भी परिस्थिति के साथ में ना तो जुड़े रहना चाहते थे और ना उससे अलग रहना चाहते थे। वो मर्यादा भगवान राम ने हम लोगों को सिखाई, दिखाई। जैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जाता है, यह चरित्र आपके सामने भगवान राम ने प्रस्तुत किया। वन नहीं जाते तो क्या भगवान राम हो पाते? नहीं। इसीलिए भगवान राम ने आकर दिखाया कि सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति यदि अपना कर्तव्य कर्म करता रहे तो वह भगवान की परिस्थिति को भी पा सकता है, और राम ने भगवान राम बनकर यह दिखाया। तो हम भी एक मनुष्य से योगी बन सकते हैं और ब्रह्म की अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्म की शरणागति, ब्रह्म की प्राप्ति, अमृत तत्व की प्राप्ति आदि आदि शब्दों से जिसे कहा गया है, उस परम तत्व को, उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं आत्मवश्यई विधेयात्मा प्रसादम धी गच्छति। अब यहाँ पर कहते हैं आत्मवश्यई, आत्मा जो है वह विधान करने वाली है, और जो अंतःकरण है, यदि आत्मा के वश में अंतःकरण है और जो इंद्रियां हैं वह साधक के वश में है, तो ऐसे योगी को प्रसादम धी गच्छति। प्रसाद कहा जाता है आनंद की उस अवस्था को, जो अवस्था मिलने के पश्चात उसका पतन नहीं होता। प्रसादम अधिगच्छति। अब यहाँ पे कहते हैं कि उस सतचित आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लिया जाता है, और वो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। उसके लिए ना तो कोई आपका वर्ण आपके आड़े आता है और ना आपकी स्थिति आपके आड़े आती है। जैसी स्थिति आपकी है उसी स्थिति में यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करते हैं, तो कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी विधि विधान के आपको मोक्ष की, परम तत्व की, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यह भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। प्रसादम धी गच्छति का अर्थात यही है, इसका अर्थ यही है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में। श्री सीताराम।